नमस्कार। श्री बगलामुखी ज्योतिष में मैं संयोग आनंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है महादशा फल विचार। ज्योतिष के अनुसार जिस भी ग्रह की महादशा आप पर चल रही है या आपके परिजनों पर, आपके मित्रों पर चल रही है, उस ग्रह दशा का क्या फल, क्या फलादेश, क्या रिजल्ट होता है, इस विषय में आज हम बात करेंगे। इसमें मुख्य रूप से एक दो बिंदु हैं, उन पर ध्यान रखेंगे। पहला ये कि कोई भी महादशा उसी अनुसार अपना शुभ या अशुभ फल प्रदान करती है जिस अनुसार महादशा का ग्रह लग्न कुंडली में, नवांश कुंडली में बैठा हो। अर्थात ग्रह की जो अवस्था अपने भाव में है, यदि वो शुभ अवस्था में, शुभ भाव में विद्यमान है, तो अपनी महादशा में भी वो ग्रह हमेशा अच्छा फल प्रदान करता है। और यदि कोई ग्रह अशुभ है, अशुभ भाव में बैठा है और अशुभता लिए हुए है, अशुभ ग्रहों का ही उस पर दृष्टि है, तो उसका जो फल होगा, उसका जो रिजल्ट होगा, वो नकारात्मक रहता है। उसका फल आपको अशुभ मिलता है। ऐसा ज्योतिष के सूत्र हैं, जो ज्योतिष ग्रंथों में जिनका उल्लेख मिलता है। तो ग्रहों की महादशा के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। सूर्य की महादशा जब आती है और सूर्य आपका शुभ है या अशुभ, वो आपकी जन्म पत्रिका में देखा जाता है। उसके अनुसार ही पता चलता है कि ये किस अवस्था में बैठा है। तो सूर्य जब आपकी जन्म पत्रिका में अशुभ बैठा होता है, तो इससे ये अनुमान होता है कि सूर्य कलह कराता है। अकस्मात उच्चाधिकारियों का या अपने जो सीनियर्स हैं या अपने परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके क्रोध का, उनके तिरस्कार का पात्र बनना पड़ता है जब सूर्य अशुभ होता है। परिवार में अचानक आप देखते हैं कि रोगों का एकदम से विस्तार हो गया है, एकदम से परिवार में रोग हो गए हैं, कोई ना कोई परिवार का सदस्य बीमार रहता है, नेत्र रोग हो रहे हैं, कम आयु में, कम अवस्था में बच्चों को चश्मा लग गया है, या जो बड़े हैं उनको आँखों से संबंधित कोई और रोग हो गए हैं। दूसरा जो बिंदु है, उसमें सूर्य जब अशुभ होता है तो
परिवार में आपस में एक वैर की स्थिति पैदा करता है, एक शत्रुता का भाव उत्पन्न होता है। चित्त में, मन में जो है एक कोप, अशांति का भाव, अशांति रहती है मन में। धन का क्या है, अपव्यय होता है। धन बहुत अधिक मात्रा में उसका खर्च होना शुरू हो जाता है। आपको एक आंतरिक भय लगता है, एक अज्ञात भय आप महसूस करते हैं ऐसे में। तथा जो संतान है, संतान और पत्नी को भी इसमें कष्ट अनुभव होते हैं सूर्य की महादशा में, यदि सूर्य अशुभ अवस्था में बैठा है आपकी जन्म पत्रिका में। और यदि सूर्य उत्तम है, अच्छी अवस्था में बैठा है, तो आपको यात्राओं में लाभ होता है। आपको जो आपके जो परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके ऑफिस में, आपके कार्यस्थल में जो सीनियर्स हैं, आपके बॉस हैं, और इस प्रकार के जो उच्च स्तरीय जो लोग हैं, उनका आपको प्रेम, उनका सानिध्य, उनकी तरफ से आपको एक सहयोग प्राप्त होता है। दूसरा इसमें क्या होता है कि मनुष्य को घूमना अच्छा लगता है, उसकी यात्राएं बड़ी सक्सेसफुल होती हैं। बिज़नेस से रिलेटेड उसको जो भी वो ऐसे में यात्राएं करता है, तो उसकी यात्राओं में उसको सफलता प्राप्त होती है। और व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ अपनी उन्नति के लिए जो भी प्रयास करता है, उसके प्रयास सफल होते हैं, सूर्य यदि शुभ होता है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा के विषय में। चंद्रमा ज्योतिष में मन को रिप्रेजेंट करता है, माता को रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं जिनको चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। और अभी जैसे कि हम थोड़ा विस्तार से बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि विषय लंबा है, सभी ग्रहों के विषय में जानकारी देनी है, तो संक्षेप में जो मुख्य बिंदु हैं हम उन्हीं पे बात करेंगे। तो चंद्रमा की जो महादशा है, उसमें जब आपका चंद्रमा शुभ है, शुभ अवस्था में बैठा है, तो मन को प्रसन्नता देता है। आप एकदम आनंद महसूस करते हैं, प्रसन्न रहते हैं। आपके सब प्रकार की कार्यों की सिद्धि होती है। जिस भी काम में आप हाथ डालते हैं, उस काम में आपको लाभ होता है। आपके सब कामनाएं पूर्ण होती हैं चंद्रमा की दशा में, यदि वो शुभ है। धन की प्राप्ति होती है, सुखपूर्वक आपको विविध विविध प्रकार के जो भोजन हैं, आपको तरह तरह के जो व्यंजन हैं वो उपलब्ध होते हैं। आपको बड़ा अच्छा लगता है कि अलग अलग डिशेस ट्राई करना, ये सब चीज़ें करना, घूमना फिरना, खाना पीना, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको प्राप्त होती हैं जब चंद्रमा की महादशा पे चलती है। और यही प्रभाव विपरीत हो जाते हैं जब चंद्रमा अशुभ होता है। अर्थात आपका जो है बिज़नेस में लॉस, यात्राओं में लॉस, आपका अच्छा भोजन यदि मिल रहा था तो अब आपको भोजन की प्राप्ति नहीं होती, आपको भूखा रहना पड़ता है। मतलब अशुभ ग्रह का अशुभ जो ग्रह का जो प्रभाव रहता है वो उसका ठीक विपरीत हो जाता है। इस प्रकार से आप इस संकेत को समझते हुए ही ज्योतिष के जो सूत्र हैं उनको आप समझते जाएं। तो इसके बाद में बात आती है मंगल की। मंगल जब अशुभ होता है तो अग्नि से भय होता है। घर में, परिवार में, आपके कार्यस्थल पर या आपका ऑफिस में, फैक्ट्री में, जो भी आप कार्य करते हैं वहाँ पे अग्नि के कारण कोई नुकसान, कुछ हानि होने की संभावनाएं होती हैं। और अग्नि से रिलेटेड, बिजली से संबंधित जो आपका उपकरण हैं उनसे कोई चोट या कुछ इस प्रकार का हानि के संकेत इसमें होते हैं, मिलते हैं। दूसरा, व्यक्ति को एकदम झूठ बोलने का बड़ा एक आदत हो जाती है मंगल की महादशा में। असत्य भाषण करने लगता है वो और धोखा देने लगता है, न चाहते हुए भी उसका एक
ऐसा एक क्या कहेंगे उसको, अवस्था आ जाती है उसकी कि वो आपको चीट करेगा, धोखा देगा। तथा क्रूर कर्मों से, क्रूर कर्म हो गए कि उसको थोड़ा रौब से, क्योंकि मंगल एक एनर्जेटिक प्लैनेट है, उसको देखा जाता है कि अ, गुस्सैल, थोड़ा रौब दिखाने वाला। जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्सर क्या होता है कि पुलिस में, आर्मी में और इस प्रकार के जो साहसिक जो कार्य होते हैं, लोग जो स्पोर्ट्स में जाते हैं, बॉक्सिंग में जाते हैं, तलवारबाजी करते हैं, और इस तरह के जो भी एक जो साहस के जो काम हैं, वो मंगल उन इन कार्य क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है। तो बड़े अपने वो एक प्रकार से ज़िद्दी होते हैं, जिस चीज़ को ठान लेते हैं उसको करते हैं। दबंग किस्म के लोग होते हैं कि दूसरे को दबा के, डरा के, कुछ भी। तो देखा जाता है वो ग्रहों की अंश डिग्रीज के अनुसार कि कौन सा व्यक्ति कितने स्तर पर उग्र है या शांत है। ये एक लंबा एक चर्चा का विषय है, इस पर हम कभी दोबारा बात करेंगे। तो मंगल का जो है वो यही रहता है विशेष कि उसको दशा जब अशुभ होती है तो उसको थोड़ा रक्त रिलेटेड, ब्लड से संबंधित उसको समस्याएं रहती हैं, उसको बुखार उसको रहता है, और पुत्र से, पत्नी से, और जो बंधु बांधव हैं उनसे विद्वेष होता है, उनसे कोई ना कोई विवाद, झगड़ा, इन सब की संभावनाएं बनती हैं। तो ये मंगल की महादशा का फल है। यदि मंगल शुभ घर में बैठा है तो इसके प्रभाव दूसरे हो जाएंगे कि उसको पुत्र से, भूमि से, वाहन से सुख प्राप्त होता है। वो जो भी कार्य करता है उसको, उसमें उसके जो फल है वो उसको पॉजिटिव मिलता है, और जो भी कार्य क्षेत्र वो चुनता है, जिस भी काम में हाथ डालता है, उसमें उसको उन्नति होती है। तो ये मंगल के शुभ प्रभाव थे। अब बुध की बात करते हैं। बुध की महादशा में आपको मित्रों का सहयोग प्राप्त होता है, आपको बहुत सुख प्राप्त होता है, विद्वान लोगों का सानिध्य प्राप्त होता है, आपको गुरुजनों की कृपा प्राप्त होती है, और मनुष्य की वाणी में प्रगल्भता, अर्थात अपना जो उसकी जो वाणी है, जो उसकी स्पीच है, जो उसका वे ऑफ टॉकिंग है, वो काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति पर प्रभाव डालता है। वो बुध की महादशा में ऐसा होता है। दूसरा कि मनुष्य के अंदर एक परोपकार की भावना जन्म लेती है बुध की महादशा में। उसको लगता है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ दान करना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग समाज में बहुत सारे ऐसे स्वयं सेवी संस्थाएं चलाते हैं, जो समाज में जो कुछ अच्छे कार्य करते हैं निर्धनों के लिए, या जो और ज़रूरतमंद जो लोग हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए जो आपको एक प्रेरित करता है वो ग्रह है बुध। तो इस दशा में आप लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं बुध की महादशा में। बुध की महादशा में आपको स्त्री, पुत्र, मित्र और आपके जो सगे संबंधी उन सबसे हर्ष और सुख की प्राप्ति होती है। हास्य विनोद में आपका समय व्यतीत होता है यदि बुध आपका शुभ है। प्रभाव विपरीत हो जाते हैं यदि बुध आपका अशुभ है। उसके लिए जन्म पत्रिका विश्लेषण बड़ा आवश्यक होता है, तभी पता चलता है कि कौन सा ग्रह, कौन सी दशा हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। अब बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति की महादशा में मनुष्य जो है वो धार्मिक कार्य करता है। उसको धर्म कर्म में, यज्ञ, जप, अनुष्ठान, साधना, आराधना, इन सब जो धार्मिक जो कृत्य हैं, इनमें उसकी एक स्वतः ही रुचि होना आरंभ कर देती है। बेशक वो पहले कितना भी विपरीत अवस्था में रहा हो, लेकिन बृहस्पति की महादशा आते ही स्वतः उसके अंदर परिवर्तन आना आरंभ होता है, और वो सात्विक मार्ग की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। यदि उसका विवाह नहीं हुआ है तो व्यक्ति विवाह कर सकता है। यदि संतान संबंधी कोई समस्या आ रही है तो उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है, और उसकी जो है समाज में एक प्रतिष्ठा बनती है और यश की प्राप्ति होती है। उसको धन संपत्ति, मान सम्मान, जो भी उसकी जो एक इच्छाएं, कामनाएं होती हैं, वो बृहस्पति की महादशा में पूर्ण होना आरंभ कर देती हैं। इसको, ये बृहस्पति के शुभ प्रभाव थे। विपरीत हो जाएंगे यदि बृहस्पति अशुभ है।
अब बात करेंगे शुक्र के विषय में। शुक्र की महादशा में व्यक्ति को सुख के जो साधन हैं उनकी प्राप्ति होती है, जो उसकी सांसारिक जो कामनाएं हैं उनकी प्राप्ति होती है। उसको भोग विलास की तरफ उसकी आसक्ति बढ़ना आरंभ कर देती है। उसको प्रत्येक जो कहते हैं कि लग्जेरियस लाइफ, उसको प्रत्येक संसाधन जो जो उसको प्रसन्नता प्रदान करते हैं, वो इत्र जो सेंट है, परफ्यूम्स हैं, इन सब चीज़ों की तरफ बड़ा आकर्षित होता है। नई गाड़ियाँ, नए वाहन में मैं उपयोग करूं, और उसका जो जीवन स्तर है, जीवन शैली है, वो स्वतः ही इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वो अग्रसर होता है शुक्र की महादशा में। इसके बाद बात हम करेंगे शनि की। शनि की महादशा में स्त्री, संतान और जो आपको जो परिवार के जो सदस्य हैं, इनको कष्ट होना आरंभ होता है। यदि आप कोई बिज़नेस करते हैं तो उसमें लॉस होना होता है। आप कोई नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपका स्टाफ के साथ या आपके बॉस के साथ, आपके कलीग्स के साथ वाद विवाद होना शुरू हो जाता है। आपका एक जो मानसिक जो शांति है अ, वो थोड़ा भंग होने लगती है शनि की महादशा में। परिवार के लोगों से आपको वियोग होता है। भूमि का जो है सुख वो आपसे छिन जाता है। तो इस प्रकार के शनि के जो हैं वो नकारात्मक प्रभाव मिलते हैं यदि शनि आपका अशुभ ग्रह में बैठा है। शनि शुभ है या अशुभ है वो देखा जाता है जन्म पत्रिका में। तो विपरीत इसका जो फल है, अर्थात शनि का जो शुभ फल है, वो देखा जाएगा यदि वो पत्रिका में शुभ अवस्था में बैठा है, तो उसके फल भी ऑटोमेटिकली स्वतः ही शुभ हो जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं राहु की। राहु की महादशा में आपको जो समाज के जो अग्रणी लोग हैं उनसे भय होता है। आपको चोरी का सामना करना पड़ता है कि आपका कोई कीमती वस्तु आपके घर से, आपके परिवार से, आपके कार्य क्षेत्र से, कहीं से भी कोई आपकी चोरी हो सकती है, कोई आपका कीमती सामान गुम हो सकता है राहु की महादशा में। विष का भय होता है। गलती से आप कोई ऐसी वस्तु खा लेते हैं कि जो पॉइजनिंग का कारण बन जाती है। विष भय ऐसे में होता है। अग्नि से भय होता है। कोई भी ऐसा काम, कोई भी अग्नि से रिलेटेड कोई भी आप ऐसा नुकसान कर बैठते हैं अपना या अपने परिवार का, जो कि बड़ा एक दुख का विषय बन जाता है। और राहु की महादशा में बुद्धि भ्रमित रहती है। आप कोई भी निर्णय लेने में स्वयं को सक्षम नहीं पाते। आपको समझ नहीं आता मैं क्या करूं क्या ना करूं। धुंध, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि धुंध की स्थिति जब होती है तो आप उस पार देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि सामने क्या है, क्योंकि ना तो पूर्ण रूप से वो अंधकार है, ना पूर्ण रूप से प्रकाश है। उस अवस्था में आपकी बुद्धि आ जाती है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अब मैं क्या निर्णय लूँ। ये राहु की महादशा का एक लक्षण है। और ये शुभ भी होता है। ये देखा जाता है कि राहु किस अवस्था में जन्म पत्रिका में बैठा है। तो इसके बाद में बात आती है केतु की। केतु की महादशा में जो है इसके जो कुछ लक्षण हैं वो भी आपको जो है राहु जैसे ही कुछ इसके लक्षण होते हैं, जैसे केतु के हैं, जैसे राहु के हैं। केतु के लक्षण कुछ वैसे ही होते हैं। अर्थात आपको शत्रु भय होता है, शत्रुओं से हानि होने की संभावनाएं होती हैं। चोरी का डर होता है, कहीं भी घर पे आपके व्यवसाय में कुछ चोरी हो जाए, कोई किसी की रेड पड़ जाए, या कोई स्टाफ कोई हेरा फेरी कर दे, कोई आपको बैंक से रिलेटेड, कोई चेक से रिलेटेड कोई फ्रॉड हो जाए आपके साथ, या कोई आपका पार्टनर आपका पैसा लेके भाग जाए, फैक्ट्री में ऑफिस में कोई गबन हो जाए, पैसा इधर उधर हो जाए, ठगी हो जाए। ये सब जो चीज़ें हैं केतु की महादशा में होती है। और शस्त्र से आघात, आपको लड़ाई झगड़ा इसमें हो सकता है। इसमें इस महादशा में एक्सीडेंट्स देखे जाते हैं, इस महादशा में हो रहे हैं।
और शरीर की बात करें तो फोड़े फुंसी इत्यादि इस दशा में होते हैं, केतु की महादशा में। कुल को कोई दोष लगता है, कोई ऐसी कोई घटना हो जाती है कि जिससे आपका जो एक समाज की जो कुल की जो प्रतिष्ठा जो आपके समाज में है, उस प्रतिष्ठा को ठेस लगती है यदि केतु की महादशा चल रही हो और केतु अशुभ स्थान में बैठा हो। ऐसे में झूठे आरोप लग सकते हैं, किसी प्रकार के स्कैंडल्स में, किसी प्रकार के वाद विवाद में आपको घसीटा जा सकता है। और ये जो है ये केतु के लक्षण हैं। ये शुभ है या अशुभ है उसके लिए जन्म पत्रिका विवेचन बड़ा अनिवार्य है। उसके लिए आप किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य से अपने जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं, या चाहें तो अपने जन्म पत्रिका, अपने जो आपकी जो जन्म विवरण है, आपकी जो बर्थ डिटेल्स हैं, वो हमें भेज सकते हैं और हम बड़े विस्तार पूर्वक जो आपके प्रश्न हैं, जो आपके जिज्ञासाएं हैं, उनका समाधान करते हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। किसी अन्य विषय पर जल्दी ही दोबारा उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।